क्लास। आज हम एफएससी पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके इंट्रो लिया था और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें बताएं कि ए और सी प्लस बी ओवर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर सी। वैसे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया कि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताएं कि ये दोनों आपस में इक्वल किस तरह है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटू 1/c प्लस बी इंटू 1/c। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है और यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रूल अप्लाई हुआ है मीन्स मैंने इनको सेपरेट कर दिया है। इनको मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जो ए है वो 1/c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनमें हम इनको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं विद मल्टीप्लिकेशन साइन, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब मैं नेक्स्ट इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ब्रैकेट में रखा है ए प्लस बी को और इसका प्रोडक्ट ले रही हूँ 1/c के साथ। वैसे तो आप देखें तो आपको यही शो होगा कि मैंने 1/c जो है इसको कॉमन ले लिया है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन था और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो यहाँ पे सिंपली हम मेंशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है लॉ। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि अगेन रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। मींस जो सी है इसको अब ये ब्रैकेट के अंदर ये एक टर्म ही कंसीडर हो रही है ए प्लस बी, तो सिंपल इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे इसका ए प्लस बी ओवर सी। तो यहाँ पे अगेन हमने प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया और ये टर्म हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी जो है वो इज इक्वल टू है ए डी प्लस बी सी ओवर डी डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास बी डी आ रहा है और फर्स्ट टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर में बी है, जबकि सेकंड टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ सी मौजूद है। इसलिए डिनोमिनेटर जो है वो इसके इक्वल लाने के लिए हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जो है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, इस रूल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को हम सेम नंबर या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी के साथ, जबकि सेकंड टर्म में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ए डी प्लस सी बी
मैं यहाँ साथ मेंशन नहीं करी, बस आपको बताती जा रही हूँ कि यहाँ पे हमने रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि ये जो है इसका प्रोडक्ट बन रहा है इसके साथ। सॉरी, यहाँ पे मैं पहले आपको रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करके बता देती हूँ किस तरह से किया है। ए डी इंटू 1/BD प्लस सी बी इंटू 1/BD। यहाँ पे हमने रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगी। AD प्लस CB इंटू BD, ये मैंने रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। और अगेन मैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी। जब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मींस ये अब एक टर्म बन गई है और ये जो टर्म है 1/BD ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है। यहाँ लिख देती हूँ AD प्लस CB/BD, तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है -7/12 -15 जो कि इक्वल होना चाहिए -20 -21 -10/36। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने डिनोमिनेटर को देखना है 36 हमारे पास कैसे आएगा। 12 3 36 होता है, तो हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जो है उसे अप्लाई करेंगे। -7 × 3 /12 × 3। सेम नंबर को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ऐसे रूल को हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। -5 18 को देखें 16 कैसे बनाया जाता है। जो 18 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। 5 × 2 डिवाइडेड 18 × 2, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं इसको सिंपल, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 21/36 -10/36। अगेन इस पे मैं रूल अप्लाई करूंगी, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जस्ट इसकी जो फ्रैक्शन है उसके साथ इसका प्रोडक्ट बना देना है। 1/36 माइनस और अगेन -10 × 1/36। ये हमने रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया है। अब मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगी। -21 -10 × 1/36। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद मैं अगेन इस पे रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी। -21 -10/36। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो हमने सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पास इक्वेशंस या जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं उसे हमने जस्ट सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। मीन्स हमने प्रॉपर्टी अगेन बतानी है और इनको सिंप्लीफाई कर देना है। सबसे पहले मैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूँगी। रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करने से 1/4 इसके प्रोडक्ट में आ गया। 1/4 इसके प्रोडक्ट में ले आई हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बन रहा है, 4 × 1 मीन्स 4 1s are 4 प्लस अगर मैं यहाँ से भी 4 सेपरेट करूँ तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो दोनों फ्रैक्शंस में मीन्स कॉमन था तो हमने उसको बाहर ले आते हैं। 4 यहाँ कॉमन है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करती हूँ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने से मेरे पास अंदर आएगा 1 + 4x और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है
वो बन रहा है 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 है। कैंसिलेशन हो जाएगी तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास क्या है 1 आ जाएगी। जस्ट ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी ये सिंप्लीफाई हो गई है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसका वो है a/b प्लस c/d और जो फ्रैक्शन होल फ्रैक्शन जो है होल ओवर में है a/b माइनस c/d। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करती हूँ। a/b और रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को फर्स्ट टर्म की जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है उसको d से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इनका सिंप्लीफाई से करना है। इसके अंदर जो ओवर्स हैं फ्रैक्शंस हैं उनको एक ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करके और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को d से मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकेंड टर्म जो है इसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ b के साथ। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहाँ पे मीन्स मैंने इनका जो डिनोमिनेटर है उन्हें मैं सेम कर रही हूँ। इस टर्म को देखें तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करके b के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगेन c के साथ मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ b का और डिनोमिनेटर में भी मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ b का। अब मैं ऐसा करूँगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करके इनमें से सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करने से AD इंटू 1/BD प्लस CB इंटू 1/BD। तो स्टूडेंट्स रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन में जो है हम जो इनको ये जो ऐसे फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो हम इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं कि AD जो है उसको अगर हम उसका हम प्रोडक्ट लें 1/BD के साथ तो वो AD/BD ही आता है। अब डिनोमिनेटर जो है उसमें भी रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करके 1/BD जो है उसका प्रोडक्ट बना दूंगी AD इंटू 1/BD माइनस CB इंटू 1/BD। अब मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगी। AD प्लस CB और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने से BD मेरे पास बाहर आ गया है। AD माइनस CB और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगी तो BD आ गया। अब मैं यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी। तो अब मैं इस ओवर पे अप्लाई करूंगी। पहले हमने इन सब ओवर्स पे इन सब टर्म्स पे सेपरेटली अप्लाई किया था। अब मैं इस होल ओवर पे रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गोल्डन रूल ऑफ प्रोडक्ट या फ्रैक्शन जो है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी। AD प्लस CB ओवर यहाँ ऊपर कर लेते हैं हम। AD प्लस CB बाहर मेरे पास था BD ओवर AD माइनस CB इंटू 1/BD। और जब गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी तो मैं अब न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ BD के साथ और डिनोमिनेटर को भी सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज BD। BD से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा और इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर आएगा AD प्लस
सी बी ओवर ए डी माइनस सी बी। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके ऊपर जैसे मैंने पहले किया था तो मैं इसके ऊपर सेम उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी तो मैं इस टर्म को के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ बी के साथ, माइनस सेकेंड टर्म को मैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए के साथ ओवर फर्स्ट टर्म को। क्वेश्चन जो है हमारे पास ठीक है, वन ही है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म पर गोल्डन रूल अप्लाई करते हुए इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए बी के साथ, और डिनोमिनेटर में भी ऑब्वियसली वन है तो वहां मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको अगेन ए बी के साथ। सेकेंड टर्म में सिंपल इनका प्रोडक्ट लिख दूंगी तो मेरे पास आएगा वन ओवर ए बी। अब हम इसको मतलब कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। बी ओवर ए बी माइनस ए ओवर ए बी। ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे तो मेरे पास जो टर्म आएगी बी ओवर ए बी माइनस ए ओवर ए बी, और यहाँ पे मेरे पास आएगा ए बी ओवर ए बी माइनस वन ओवर ए बी। अब मैं यहाँ पे रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करती हूँ b इंटू वन ओवर ए बी माइनस a इंटू वन ओवर ए बी। यहाँ भी मैं रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करूंगी ए बी इंटू वन ओवर ए बी, और यहाँ पे अप्लाई करूं तो आएगा वन इंटू वन ओवर ए बी। अब हम ये साइड रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगी। अगर ऊपर अप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा b माइनस ए इंटू राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रही हूँ वन ओवर ए बी। डिनोमिनेटर में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा ए बी माइनस वन इंटू वन ओवर ए बी। अब मैं अगेन गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करती हूँ तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मैं अब मल्टीप्लाई करूंगी होल पूरे जो एग्जैक्ट हमारे पास जो ओवर है उस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी ए बी के साथ, b माइनस ए b माइनस ए इंटू वन ओवर ए बी ए बी माइनस वन, और गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई करते हुए मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए बी के साथ। यहाँ पे इनवर्स लॉ अप्लाई होगा तो इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया था तो ये मैंने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ले लिया था, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था विद सेम टर्म ए बी। इनकी कैंसिलेशन हो गई है
तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, ये टर्म और ये टर्म, और सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस से ये कैंसिल हो गए हैं और मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आया है b माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1। ये मेरे पास आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो थोड़े बोरिंग से ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं, तो हमारे लिए तो 2 मार्क्स भी जो है वो बहुत वैल्यू रखती हैं। इसलिए आपने इनको देख लेना है कि ये क्वेश्चंस किस तरह से हुए हैं। सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी से है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का जो थर्ड पार्ट रह गया है, थर्ड क्वेश्चन, वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।